हिंदी माध्यम का आधार होने के बावजूद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के अंग्रेजी विषय में मेंस एग्जामिनेशन में कैसे आप 200 में से 190 प्लस अंक अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल वास्तविकता आपको बता रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप बैंक और एसएससी में कंफ्यूज हो तो इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं। या आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और आप कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक तो आप करोगे ही। आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बता रहा था कैसे हिंदी माध्यम का आधार होने के बावजूद मैंने 190 प्लस अंक अर्जित करे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा दोस्त 2017 संयुक्त स्नातक स्तरीय से चयनित विदेश मंत्रालय में एएसओ अंकित कुमार, उन्होंने भी 200 में से 200 प्लस अंक अर्जित करे। तो 200 में 200 प्लस अंक, आपको अचंभा हो रहा होगा कैसे। तो उसके लिए आपको एसएससी की जय बोलनी पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन नाम की एक चीज एसएससी ने डाली है, जिसमें शिफ्ट के अकॉर्डिंगली वो मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं 200 में से 200 प्लस, तो वो नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर है। मैं मेरे रॉ स्कोर की बात करूं तो वो 187.5 है, जो कि कम नहीं है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर 192 प्लस है। तो 187.5 कैसे लाया मैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके मन में भी आता है कि कैसे, एक जो पहला स्टेप होता है कैसे। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात है। जब आपको नदी पार करनी होती है या आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो क्या करते हो आपको एक नाव की जरूरत होती है। यहां पर नाव को आप सिंबलाइज कर सकते हो। आप अपने पहले जैसे आपको स्पून फीडिंग कराई जाती थी, जब बच्चा छोटा था उसको चम्मच से खाना खिलाया जाता था। धीरे धीरे कुछ चीजें बोलना सिखाया गया, पहले स्वर बोलना सीखा, फिर व्यंजन बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे शब्दों की तरफ आया, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन आया, फिर उसमें ग्रामर आई। तो धीरे धीरे कैसे वो घड़ा भरा, है ना। तो कैसे रिसोर्सेज आपको लेकर के आने हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको बीच मझधार में छोड़ दिया गया है और आपके अंदर जिंदा रहने की चाह है, तो कैसे भी करके आप नदी या समंदर पार जरूर कर लोगे। बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो एक एक क्षण आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले मैं रिसोर्सेज पे आता हूं। कुछ बेसिक सी किताबें हैं। अगर आपने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करी है, मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज इलाहाबाद बोर्ड से पास आउट हूं, तो एक बुक चलती थी न्यू स्टाइल, काका पब्लिकेशन की। इसके साथ साथ एक न्यू लाइट करके थी। कुछ बुक्स थी यूपी बोर्ड की जो कि काफी रेलेवेंट थी, मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। मेरे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी अच्छे मार्क्स थे, डिस्टिंक्शन था मेरा, ठीक है। और उतनी आसानी से आते नहीं थे, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे मार्क्स थे। बाकी लोगों के 90 प्लस भी अब आने लगे हैं। मैं आपको बात कर रहा था बेसिक्स की। तो बेसिक्स ग्रामर का आपका वहां से प्रिपेयर होता है। उसके साथ साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत फेवरेट डायलॉग है मेरा, नो योर एनिमी बिफोर यू गो टू वॉर। अपने दुश्मन को पहले पहचानो लड़ाई में जाने से पहले। तो दुश्मन आपका एग्जाम है, एक सिंबलाइज करके बता रहा हूं, दुश्मन नहीं है तो मजाक मत बनाना उसका। तो आपको उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या, उनका सिलेबस क्या है, उन्होंने पिछले 10 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, क्या भविष्य में उनमें कोई चेंज होने वाला है, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सीपीओ की जब किक स्टार्ट स्ट्रेटेजी बताई थी, वहां पर भी मैंने इसको शेयर किया था और कई वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूं। अंग्रेजी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट आप ग्रामर का कर दीजिएगा, दूसरा पार्ट आप वोकैबुलरी का, और तीसरा पार्ट आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का कर दीजिएगा। तो ग्रामर के पार्ट में 4 चीजें आती हैं। पहली चीज आपका एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, तीसरा आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, और चौथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आता है। इसके साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, जो कि सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स पर या आपके प्रीपोजिशन के बेसिस पर फिल करे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं वोकैबुलरी की तरफ। तो वोकैबुलरी के कुछ पेट चीजें हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारा पार्ट आता है आपका वोकैबुलरी के अंडर। तो वोकैबुलरी 90% रिपीटेड आती है। प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ बुक्स, कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं उनके बारे में आगे आपको बताऊंगा। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की तरफ। तो जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस टाइप के सेंटेंस होते हैं, पैराजंबल्स जिनको बोलते हैं,
वो कई सारे लोग आपको ग्रामर में बताएंगे, मैं बताऊंगा वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आते हैं। पैराजम्बल्स के साथ साथ आपका एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा आपका क्लोज टेस्ट, है ना, ये सारा का सारा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। कैसे आपको करना है, सबसे पहले ग्रामर के बारे में मैंने आपको बेसिक का बताया कि आपकी जो 9th 10th की बुक्स थी आपके बोर्ड की, आप उनको बिल्कुल पढ़िए। उसके अलावा एक मार्केट में बुक अवेलेबल है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। अगर आप हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से अंग्रेजी उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती तो ये बुक बिल्कुल आपके लिए है। इसमें बिल्कुल क्लीशे टॉपिक, क्लीशे का मतलब होता है एक चुनिंदा टॉपिक जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम आने वाली है या जो प्रश्न कमीशन आपसे पूछने वाला है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं। अगर आप इंग्लिश में मोर देन मीडियोकर हो, बुक आती है पीसी रेन एंड मार्टिन की, तो रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बिल्कुल आपको लगानी पड़ेगी। नीतू सिंह या रेन एंड मार्टिन, दोनों में से कोई एक। इसके साथ एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, वो बुक आपको लगानी है। एरर डिटेक्शन के लिए बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, और प्रीवियस ईयर के एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, उसको बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका ग्रामर का पार्ट हो गया। आप वोकैबुलरी के बारे में आते हैं तो एमबी पब्लिकेशन की बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आप कर लीजिए। या क्यू मैथ्स की एक ब्लैक बुक आती है जिसमें उन्होंने कंपाइलेशन करके सारे के सारे वोकैबुलरीज डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आपको सारे एटलीस्ट आने चाहिए। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक में जितनी भी वोकैबुलरी है वो आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड है और बार बार पूछी जाती है। वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया। अब आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट की तरफ। एकमात्र इलाज है उसका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। एक सिंगल सोर्स है और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन करनी है तो भी वो आपको काम आएगा। एसएससी का जो टायर 3 या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग काम आएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं, आपको शौक है नॉवेल पढ़ने का, आप नॉवेल पढ़िए, लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज की ही पढ़िए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश की नॉवेल, इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया वर्ड भी आ जाता है। दूसरा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आता है। तो एरर डिटेक्शन के अगर रूल्स आपसे मिस भी हो रहे हैं और कोई नई मॉडर्न इंग्लिश आई है न्यूज़पेपर में, उसका यूज हुआ है, डेफिनेटली आपको यूज करके पता लगा सकते हो किस पार्ट में एरर है या सेंटेंस कैसे इंप्रूव होगा, उसका भी आप पार्ट पता वहां से लगा सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2017 सीजीएल की मैं बात करूं, डायरेक्ट एज इट इज द हिंदू से एडिटोरियल से पूछ लिया गया था। क्लोज टेस्ट भी डेली न्यूज़पेपर से पूछा जा रहा है। सीएचएसएल 2018 की बात करूं तो एक नॉवेल से उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी, आप उतना आसानी से चीजों को पता लगा पाएंगे। तो इतना भी कठिन नहीं है, ये सब मैंने किया है, खुद किया है। एक बार में चीजें नहीं आती, बार बार पढ़ना होता है, आप बोर पे बोर होते जाओगे। लेकिन ध्यान यहां पर कैचिंग पॉइंट ये है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप वो चीज पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स सेक्शन खोलिए, वो पढ़िए। आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, आप वो वाला टॉपिक पढ़िए। आपको नेशनल न्यूज में इंटरेस्ट है, नेशनल न्यूज पढ़िए। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स पढ़िए। पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है, आप एडिटोरियल पढ़िए। तो एडिटोरियल एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप पढ़िए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके करंट अफेयर्स के लिए। दूसरी चीज, आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या क्लोज टेस्ट आता है वो वहीं से पूछा जाता है, और कुछ नए वर्ड्स होते हैं जिनकी वोकैबुलरी पूछी जा सकती है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं। नोट्स बिल्कुल बनाना, नोट्स मेकिंग की एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, कैसे आपको नोट्स अच्छे से बनाने चाहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस या सीपीओ की, डेफिनेटली आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। कुछ फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको लाइव इंटरेक्शन चाहिए, लाइव सेशन आपको चाहिए, आप बिल्कुल प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, दबा के लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।